वेलकम गाइस, टॉक टू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टाइटल ये है कि वो आपके लिए अभी कैसा फील कर रहे हैं। यानी कि आपके कोई भी पार्टनर हैं, आप किसी के साथ इस वक्त रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं, तो वो पर्सन आपके लिए अभी कैसा फील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी, उनके करंट इमोशंस, उनका मूड कैसा है आपके लिए, अपनी लाइफ में उनके क्या चल रहा है। तो हम ये सारी बातें आज इस रीडिंग के माध्यम से जानने वाले हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है और इस रीडिंग को कोई भी एज वाला सुन सकता है। कोई यहाँ पर मेल फीमेल का जेंडर नहीं है, हमेशा ही टैरो एनर्जीज़ पे काम करता है। जिसको सुनने की ज़रूरत होती है, यूनिवर्स की गाइडेंस मिलनी होती है, तो आप अपने आप उस वीडियो के टाइटल को देखकर उस वीडियो तक पहुंच जाते हो। तो ज़्यादा वक्त हम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा रीडिंग पर आते हैं। तो गाइज़, ये रीडिंग के लिए मैंने कार्ड्स ऑलरेडी पहले से शफल कर लिए हैं। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी बताऊंगी, फिर मैं बताती हूँ कि उनका आपको लेकर अगला जो भी थॉट है, अगला कदम है, वो क्या होगा। लास्ट में देखते हैं कि क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट निकल कर आती हैं गाइडेंस के रूप में। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में पिछले 3 से 4 हफ्तों में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं या आ चुके हैं जिसका बोझ आपके पार्टनर हैंडल नहीं कर पा रहे। क्योंकि जब भी इंसान की लाइफ में कोई चेंज आ रहा होता है तो वो इंसान ना उन चेंजेस को फील करते करते या तो एंशियस हो जाता है, घबरा जाता है या नर्वस हो जाता है, या फिर वो इंसान चेंजेस को लाइफ में एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं होता। और ये चेंजेस मुझे लगता है आपके पार्टनर की लाइफ में रिलेटेड टू लव रिलेशनशिप्स आ रहे हैं। क्योंकि हम आज लव रीडिंग कर रहे हैं तो हमारा मेन हाईलाइट वीडियो का जो होगा वो लव से, रिलेशनशिप से, कोई भी प्रॉब्लम है उनसे रिलेटेड होगा। लेकिन यहाँ आपके पर्सन की एनर्जी पिछले 3 से 4 हफ्तों में बदलती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोग मुझे ऐसे भी इस पर्सन के साथ कनेक्शन में दिखाई दे रहे हैं जो ये कार्मिक लोग हैं, और ये लोग आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में भटकाते हैं, गुमराह करते हैं, अपनी तरफ से आपके पार्टनर को चलाना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग अपने मतलब के लिए सामने वाले का रिश्ता भी ख़राब कर देंगे क्योंकि उनको उसमें फ़ायदा दिखता है। मुझे लगता है 3 से 4 हफ्ते जो पिछले हैं, पास्ट की अगर मैं बात करूं, तो इनकी लाइफ में वो कार्मिक लोग कोई भी हो सकते हैं, चाहे इनके फैमिली मेम्बर्स हों, इनके भाई बहन हों, इनके रिलेटिव्स हों, इनके दोस्त हों, इनके ऑफिस में या कहीं जहाँ ये काम करते हैं, इनके बिजनेस में कोई पार्टनर हो, कोई ऑफिस कुलीग हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो इनका बहुत ही ज़्यादा मुंह पर मीठा बनता हो, स्वीट बनता हो, लेकिन पीठ के पीछे वो स्नेक फ्रेंड्स की तरह इनकी लाइफ में जहर घोल रहे हैं। आपके पर्सन को किसी व्यक्ति का सच पता लगा है और इस इंसान को अभी आपके लिए वो प्यार उमड़ रहा है जो इन्होंने पास्ट में फील नहीं किया था। क्योंकि जब इंसान की आंखें खुलती हैं, या तो इतना वक्त बीत चुका होता है कि इंसान पुरानी चीज़ों को ठीक नहीं कर पाता, या फिर उस इंसान को इतनी ज़्यादा मन में शर्मिंदगी होती है, मन के अंदर पश्चाताप होता है कि वो अपने कदम आगे बढ़ाने के लिए सोचते हुए भी इतना वक्त लगा देता है कि सामने वाला ऑलरेडी कहीं और मूव ऑन हो जाता है। तो ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की मुझे दिख रही है, क्योंकि इनकी लाइफ में ना कोई टावर मोमेंट आ चुका है, और इस टावर मोमेंट का असर इस इंसान की मेंटल हेल्थ पर, इनके सोचने के नज़रिए पर भी पड़ा है। जिनसे ये बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, जिन पर इनको आंख बंद करके ट्रस्ट था, जिनसे कनेक्टेड फील करते थे, वही लोग इनसे
मतलब के लिए जुड़े थे और वही लोग इनकी लाइफ से निकलते जा रहे हैं। आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा लोगों की सुनने वाला पर्सन है। बेशक ये इंसान लाइफ में अपने आप को इंडिपेंडेंट दिखाते हो, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस दिखाते हो, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड दिखाते हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा पर्सन दिखाते हो कि मैं बहुत नॉलेजेबल पर्सन हूँ, मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, मुझे दुनिया का एक्सपीरियंस है, मुझे लाइफ का, लोगों का हर उस चैलेंज को फेस करना आता है और मैं हर उस इंसान को अच्छे से जान लेता हूँ जो मेरे लिए किस तरह की इंटेंशन रखता है। लेकिन इस इंसान ने आपको और आपके प्यार को कहीं ना कहीं या तो बहुत हल्के में ले लिया, जिसे कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड, या फिर इस इंसान को प्यार करने के लिए उस तरह का नज़रिया ही नहीं कभी ये बना पाए, वैसी स्ट्रेंथ ही नहीं जुटा पाए कि मैं भी किसी को प्यार देने लायक हूँ। तो पास्ट की एनर्जीज़ ना इस इंसान की यही दिखा रही है कि ये इंसान ना इस रिलेशन में बहुत सारी गलतियाँ कर चुके हैं और अगर किसी रिश्ते को इतना हल्के में लिया जाए तो यूनिवर्स ऐसे रिलेशन के अंदर सेपरेशन डाल देते हैं। फिर लोग ब्लेम करते हैं भगवान को, लोग ब्लेम करते हैं किस्मत को, लोग ब्लेम करते हैं अपने आप को, लोग ब्लेम करते हैं टाइम को कि वक्त सही नहीं था, हमारी किस्मत ख़राब थी, हमें ऐसा पार्टनर मिल गया, शायद भगवान की हमसे कोई दुश्मनी होगी, हमें इस तरह के लोगों से मिलवाते हैं, हमें अटैचमेंट दिलवाते हैं, हमें प्यार करवाते हैं, फिर हमें सेपरेशन में डालते हैं और लास्ट में क्या होता है कि ब्रेकअप हो जाता है। तो मुझे लगता है आपके पर्सन को यूनिवर्स ने ही आप लोगों के बीच में ये सेपरेशन वाला फेज़ डाला है, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। कुछ लेसन्स आप लोगों को सीखने हैं। व्यूअर्स जो सुन रहे हैं मेरे, आप अभी तक अगर सोए हुए हो तो जाग जाइए, इस पर्सन को समझिए, इस पर्सन की एक्शन को, इस पर्सन के इंटेंशन को, इस पर्सन की फीलिंग को समझें। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये पार्टनर आपकी लाइफ में? बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, ऑन एंड ऑफ रिलेशन को रखा है, कोई क्लैरिटी नहीं देते, आपको बातों में लेते हैं, आप उनकी बातों में आकर वेट पर वेट कर रहे हो। तो स्टॉप दैट वेटिंग गेम, आपको कुछ चीज़ों को स्टॉप करना होगा, चेजिंग एनर्जी से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अभी आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं आज की रीडिंग के अंदर। इस इंसान को ये कन्फ्यूज़न किसी और ने नहीं दी, इस इंसान को ये कन्फ्यूज़न इस इंसान की सोच ने ही दी है। इनके माइंड के अंदर ये बातें बैठी हुई हैं कि अगर मैं किसी को प्यार दूंगा तो सामने वाला व्यक्ति मेरी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। आप जिसके लिए भी इस वीडियो को सुन रहे हो, चाहे वो आपका कोई मेल है, चाहे वो फीमेल है, या कोई सेम जेंडर सेक्स में है, इस पर्सन को अपनी फ्रीडम वाली लाइफ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ऐसा ये सोचते हैं। और यही एक प्राइम रीज़न है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते। नो मैटर आपका सालों से रिलेशन चल रहा है, नो मैटर आपका रिलेशन अभी हाल फिलहाल किसी के साथ नया कनेक्शन बना है, नो मैटर कि ये पर्सन लास्ट कुछ मंथ से आपकी लाइफ में आए हैं या किसी के लिए 1 या 2 साल में ये रिलेशन बना है, बट आई बिलीव कि ये पर्सन आपको आगे भी इसी तरह के कंफ्यूज करने वाली सिचुएशन में डाल सकते हैं, क्योंकि ये खुद कंफ्यूज है, इनका भी कसूर नहीं है। क्योंकि हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि उस पर्सन ने मेरे साथ धोखा किया, उस पर्सन ने मेरे साथ बुरा कर दिया, उस पर्सन को मैंने इतना प्यार दिया, इतनी केयर दी, इतनी अटैचमेंट दी, इतना सेक्रीफाइस किया,
हर उस चीज़ पर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि मेरा रिश्ता बचा रहे, लेकिन लास्ट में अगर आप उस पर्सन को ब्लेम करोगे तो कहीं ना कहीं आप भी उस रिलेशनशिप का हिस्सा रहे हो। आपकी जो शैडो साइड होती है वो आपको जो दिखती नहीं है, शैडो साइड आपके विचारों की, आपके मन के अंदर चल रही भावनाओं की, आपके सबकॉन्शियस थॉट्स की, आपके इमोशंस की, आपकी परसेप्शन की, आपके एक्सपीरियंस की, इन सारी चीज़ों का मिला जुला जोड़ होता है। और जब हम अपने आप को नहीं समझ पाते तो हम सामने वाले को कैसे समझेंगे? यही बात आपके पार्टनर फील कर रहे हैं आपके लिए। मुझे लगता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने ज़िंदगी में सिर्फ घूमना फिरना, ऐश करना, लाइफ को हल्के में लेना, कोई भी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट या स्ट्रॉन्ग डिसीजन है उसमें कई महीनों लगा देना सोचते सोचते, कैसे करूं, कैसे होगा, फाइनल किया तो कोई रिस्क तो नहीं, कोई मुझे नुकसान तो नहीं। कई बार ये अपने लाइफ की मेजर अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते हैं और इनको करंटली यही फील हो रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है। इनको ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा भी फील होना शुरू हो गया है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है। दूरियां इतनी बढ़ गई हैं, भावनात्मक दूरियां, एक दूसरे की फीलिंग्स को लेकर। जहां आप एक दूसरे के लिए जितनी भी कोशिश कर लो, आप उनके लिए फ़ील करो, वो आपके लिए फ़ील करे, लेकिन एक दूसरे को बताने के लिए दोनों ही झिझक रहे हैं। आप शायद वेट करते करते इतना थक चुके हो कि आपको लगता है अगर मैं दोबारा इस पर्सन को चांस देता हूँ या देती हूँ तो ये पर्सन फिर से इस कनेक्शन में से निकल जाएंगे। आपके मन में वो इनसिक्योरिटी, वो फियर, वो परसेप्शन बन चुका है, ऐसा ये सोच रहे हैं। इनको आपका भरोसा जीतना पड़ेगा, इनको ऐसा भी लगता है। करंटली ये यही सोच रहे हैं कि जो मैंने कांड कर दिए हैं, जो मैंने ड्रामे क्रिएट किए हैं, जो मैंने इस पर्सन के लिए नहीं किया, मुझे वो सब करके दिखाना होगा। तो शायद अभी ये पर्सन उन्हीं सारी बातों को लेकर आपके बारे में करंटली सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि आपके साथ ये पर्सन अपने दिल से कोई ऐसी बात कर देंगे जिसका आपको सालों से इंतज़ार था। जैसे कई बार क्या होता है कि इंसान कितना भी किसी इंसान को फोर्स कर ले कि मुझे बताओ, मुझे फाइनल करो, मुझे आप ही के साथ रहना है, मुझे आपके साथ ही फ्यूचर देखना है, लेकिन आप जितना उस पर्सन को पुश करते हो, बार बार प्रेशर डालते हो, बार बार उसको पैम्पर भी करते हो, प्यार से, केयर से, उसकी हर छोटी से छोटी बात को आप इतना सीरियसली और इम्पॉर्टेंट लेते हो और सामने वाले को एहसास दिलाते हो कि आपके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, तो सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, उस चीज़ का इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा लेता है कि ये पर्सन तो मेरी लाइफ में एक फेवी ग्लू की तरह चिपक गया है, फेविक्विक की तरह। ये इंसान तो कभी भी मेरे से दूर नहीं होगा, चाहे मैं इस पर्सन के लिए कुछ करूं ना करूं, लेकिन ये मेरी लाइफ में रहेगा। ऐसा इन्होंने आपको कई बार सोचा है, लेकिन आज की इस रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि आपका जो अब नज़रिया है इस पर्सन के लिए, सभी का तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ आध मेरे व्यूअर्स, मेरे दर्शक अब अपनी लाइफ में अपने कंट्रोल को, अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी ड्रीम्स को फुल ऑन स्पीड में ले जाना चाहते हैं। आप अपनी पावर को किसी के द्वारा मिसयूज़ नहीं कराना चाहते। आप अपने इमोशंस को हल्के में सामने वाले को ग्रांटेड नहीं देना चाहते। अब आप किसी पर्सन पर आंख बंद करके भी ट्रस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी
चीज़ें या बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से आप इस पर्सन पर उतना ज़्यादा वेट नहीं कर पा रहे, या आप इतना ज़्यादा इस पर्सन के लिए अब डेस्परेट नहीं दिखाई देते जितना आप पहले किसी वक्त में इस पर्सन के लिए हुआ करते थे। तो आज की रीडिंग काफ़ी डीप है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इंटेंस है काफ़ी, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है आज इस रीडिंग में कि इस रीडिंग के अंदर सारी एनर्जीज़ में आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें हुई हैं, इमोशंस को लेकर, लोगों को लेकर, लोगों के प्रति अपने नज़रिए को लेकर, लोगों में ये जो प्यार ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं, जो इनकी एनर्जी रही है एक वक्त पर ऐसी एनर्जी है जिसे हम कहते हैं कैजुअल एनर्जी। प्ले अराउंड करना, डेट करना, घूमना फिरना, पार्टी करना, फिज़िकल रिलेशनशिप्स बनाना, सेक्सुअल प्लेजर में रहना, उसके बाद फॉरगेट एंड फॉरगिव करके आगे किसी और रिश्ते में जंप इन कर जाना। उस प्लेयर एनर्जी से, उस फूल वाली एनर्जी से ये पर्सन अपने आप को मैच्योर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो अभी अगर इस वक्त इस इंसान के दिल की फीलिंग को हम जानेंगे तो यही दिख रहा है कार्ड्स में कि ये पर्सन अपनी इमोशंस को अब सरेंडर नहीं करना चाहते। इनको लगता है कि मैं अब ये सारी चीज़ों को सरेंडर नहीं करूँगा, मुझे अपने इमोशंस को समझना है, मुझे अपने इन इमोशंस को समझकर अपने पार्टनर के लिए कोई काम करना है। क्योंकि जब इंसान को धोखा मिलता है तभी आंखें खुलती हैं गाइज़, ये तो सबको पता है। लेकिन कुछ लोग धोखा खाकर भी बार बार रेडी रहते हैं, सामने वाले को चांस पे चांस देते रहते हैं कि आओ फिर से हमारे साथ इमोशंस को लेके प्ले अराउंड करो, हमें वादे दिखाओ, झूठे प्रॉमिस करो, हमें सपने दिखाओ, लेकिन उसमें से कुछ भी पूरा ना करो। पूरा करने के लिए वेट पर वेट हमें करवाते रहो, हम आपके इंतज़ार में हमेशा शामिल रहेंगे, आपका वेट करते रहेंगे। और मेरे व्यूअर्स ने यही गलतियां इस रिलेशन में की हैं। किसी का वेट करना बुरा नहीं होता, क्योंकि प्यार कभी भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं होता। प्यार का मतलब ही है एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को किसी बात के लिए अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े तो वो भी करना, एक दूसरे के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, सामने वाले के लिए वेट करनी पड़े तो वेट करना, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, बाउंड्री होती है, एक टाइम होता है। जब वो चीज़ें आपको पता है सालों साल से पेंडिंग पड़ी हैं, आपके पर्सन बार बार आपसे टाइम मांगते हैं, कितना टाइम, और आप हर बार उनका सपोर्ट करने को, उनको पूरी तरह से अपनी प्यार वाली एनर्जी को गिवन कर देते हो, लेकिन सामने वाला रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा इक्वल तरीके से। सामने वाले के एफ़र्ट आपको थोड़े कम लग रहे हैं, हर तरह से आप कोशिश कर रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं यूनिवर्स आप लोगों को डाल देते हैं इस सेपरेशन वाली एनर्जी में। तो अभी बहुत सारे लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, ना पूरी तरह से कांटेक्ट ख़त्म है, ना पूरी तरह से ये कांटेक्ट परमानेंट है। आप लोगों की लाइफ में यही चल रहा है, ये अभी से नहीं, पिछले कुछ महीनों से बहुत सारे मेरे व्यूअर्स की लाइफ में एक मेजर इशू बना हुआ है। तो इनकी करंट फीलिंग में मुझे यही दिख रहा है कि ये इंसान ना अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं कि आपकी याद इनको ना आए। आपके इमोशन से ये इंसान जुड़ा हुआ है काफ़ी हद तक। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अगर पास्ट में बहुत बचपने वाली एनर्जी में थे तो ये सिर्फ टाइम निकाल रहे थे, पास्ट में ज़रूर इन्होंने ये सब किया है, लेकिन जब से आपकी लाइफ के अंदर आप इनको बार बार वार्निंग देकर, बार बार अल्टीमेटम देकर कि अगर आपने इस बार कोई सॉलिड डिसीजन नहीं लिया तो मैं फाइनली आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी,
वो बात आपके पर्सन को खालीपन में बहुत ज़्यादा पिंच करती है और उसी का नतीजा है कि ये पर्सन आपकी यादों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि मैंने तो सब कुछ अच्छा किया था, मैंने तो पार्टनर को खुश रखने की भी कोशिश की। हो सकता है एक वक्त पर ये पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हों, बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हों, आपके लिए तरह तरह के गिफ्ट्स देना, आपको मनाना, आपकी हर छोटी और बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने का डिज़ायर रखते थे, आपके लिए एक्शंस भी लेते थे, करके दिखाते थे। लेकिन उसके बाद इसी पर्सन ने आपसे दूरियां बनानी शुरू कर दी और आपको सडनली शॉक लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो व्यक्ति एक पल भी मुझसे बात किए बगैर रह नहीं पाता, वो पर्सन आज इतने दिनों और इतने महीनों तक मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहा। जिन लोगों का नॉर्मल कांटेक्ट भी हो रहा है, उनमें भी ऐसी दूरियां आ गई हैं कि वो पहले जैसा प्यार, पहले जैसा रोमांस, पहले जैसा जो एक बॉन्ड आप फील करते थे, अब आपको कई बार मन में डाउट आता है कि कहीं मेरे से बात करने के बाद ये किसी और को तो नहीं फ़ोन करते, किसी और के साथ घंटों घंटों बात तो नहीं करते। आपका पर्सन आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, देखते रहते हैं। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि दोनों की एनर्जी में एक दूसरे को चोरी चोरी देखना वो आज भी बरकरार है। अगर इनका कहीं और किसी से शादी हो गई है या आपकी हो गई है, या आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, ये व्यक्ति फिर भी आपको देखते हैं ऑनलाइन किसी भी सोशल ऐप के द्वारा। कुछ लोगों के पार्टनर अपनी किस्मत को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैंने एक बहुत ज़्यादा बेहद खूबसूरत, बेहद अनमोल चीज़ अपनी लाइफ से गंवा दी है। ऐसा देख रहे हैं कि कोई आपको छीन कर इनसे ले गया है। चाहे आप खुद ही अपनी लाइफ में इनसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया है आपने, या ऑलरेडी आपने डिस्टेंट रिलेशनशिप बना लिया है अपना इनसे, कि बस बहुत हुआ, अब मैं अपनी लाइफ में खुद आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा। वो चीज़ें ना आपके पर्सन को दिमाग ख़राब कर रही हैं और स्ट्रेस आ रहा है इनको कि ऐसा क्यों, क्योंकि इनको ना शुरू से आदत है ऐसे लोगों की इनको ज़रूरत फील होती है जो इनके अंडर, इनके अकॉर्डिंग रहना पसंद करे। मतलब जैसा जब चाहे रिलेशन में आपके साथ हंसी खुशी रिलेशन को आगे बढ़ाते रहें, जब इनका दिल करता है तो ये विड्रॉ कर लेते हैं अपने इमोशंस और एनर्जीज़ को। तो काफ़ी हद तक ये पर्सन को अपने जीवन में मूलाधार चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है, सोलर प्लेक्सस चक्र बैलेंस करने की ज़रूरत है। इस इंसान को अपने थ्रॉट चक्रा को एक्टिव करने की ज़रूरत है, अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। काफ़ी ज़्यादा मिसमैच्ड एनर्जी आपके पार्टनर की, काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटिक एनर्जी है इनकी। या तो चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा है, कोई टीनेज लाइफ में इनको किसी रिलेशन में ट्रॉमा मिला है, या फिर इनको अपने अडल्टहुड में किसी से बिट्रेयल मिला है, चीट मिला है, ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं। इनकी लाइफ में काफ़ी लोगों ने इनको ट्रिगर दिया है और अब आपके साथ बात नहीं हो रही या कांटेक्ट थोड़ा कम हो रहा है, वो चीज़ें भी इनको ट्रिगर कर रही हैं। अपनी इनर वॉइस से, अपनी इनर सेल्फ से इस इंसान को कनेक्ट होने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन की लाइफ में पिछले 3 से 4 हफ्तों में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही। हो सकता है इनको कोई हेल्थ इशू भी हो रहा हो, कोई हेडेक होना, बॉडी एक होना, सर्वाइकल होना, स्टमक में कोई एसिडिटी होना, किसी तरह का स्टमक रिलेटेड इशू, कोई बैक पेन होना, कोई आईज से रिलेटेड आई साइड में प्रॉब्लम होना या वीक हो गई है, या आई साइड में किसी तरह का इनको प्रॉब्लम फेस हो रही है। इनको स्ट्रेस के कारण ये इश्यूज़ भी आ रहे हैं। ये पिछले 3-4 हफ्तों से इस रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं।
बीच बीच में इस पर्सन की एनर्जी और लोगों की तरफ जाती है कि उनसे बात की जाए, उनके साथ शेयर किया जाए, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अगर इनको 2 या 4 लोग भी मिल जाते हैं इनका साथ देने के लिए, लेकिन अगर उसमें आप शामिल नहीं हो, ये खाली फील करते हैं। आपके पर्सन को ऐसा ये आपके जाने के बाद फील हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों में मुझे टोटल ब्रेकअप दिख रहा है। आप लोगों का ब्रेकअप हुए काफ़ी महीने हो सकते हैं, या कुछ लोगों का इसी साल ब्रेकअप हुआ हो सकता है, और इस ब्रेकअप के बाद ही आपके पार्टनर की आंखें खुल रही हैं। इनकी आंखों के आगे जो काला पर्दा पड़ा हुआ था वो यूनिवर्स हटा रहे हैं। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को 111 नंबर बहुत दिखाई दे रहा होगा, या 1111। कुछ लोगों को नंबर 5 बहुत दिख रहा होगा, 5555 या 7777। काफ़ी सारे लोगों को 22 भी दिख रहा होगा। ये जो नंबर्स आपको डबल होकर दिखते हैं, या ट्रिपल दिखते हैं, या सिंगल भी दिखते हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग इसी रिलेशन में होंगी, कुछ लोगों की लाइफ में कोई नई बिगनिंग किसी नए पार्टनर के साथ भी इशारा देती हैं। तो अभी आपके पर्सन का जो स्टेट ऑफ माइंड है, करंट फीलिंग आपको लेकर बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड इमोशंस हैं। इस इंसान को अगर आप टाइम दोगे, पेशेंटली अगर आप इस इंसान का वेट करना चाहते हो तो वेट कर सकते हो, लेकिन वेट करने का मतलब ये नहीं होता कि सारा दिन इन्हीं के बारे में सोचते रहें, कब मेरा पार्टनर सुधर जाएगा, कब मेरा पार्टनर मेरे प्यार को वैल्यू करेगा, कब मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आएगा, कब इन्हें मेरे प्यार की कद्र होगी, कब ये इंसान मेरे लिए और इस रिलेशन को बचाने के लिए कोई एक्शन लेगा। ये चीज़ें तो आपको सोचनी बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, मुझे कैसे सेल्फ ग्रो करना है, मुझे कैसे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे किस तरह से अपने प्यार में इम्प्रूवमेंट लानी है। क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो सामने वाला आपको क्यों प्यार करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ, जब कोई ब्रेकअप होता है या कोई बात नहीं भी होती पार्टनर से, ब्रेकअप नहीं हुआ लेकिन कांटेक्ट कम है, इंसान को पहले ही टेंशन आ जाती है कि बात नहीं हो रही, चलो ब्रेकअप तो नहीं हो गया, कहीं हो ना जाए। उस चक्कर में कुछ लोग अपनी डाइट कम कर देते हैं, खाना, कि अभी मूड नहीं है, अभी दिल नहीं लग रहा, अभी बात नहीं हो रही, पता नहीं मैं कैसे खाना खा पाऊँगा या पाऊँगी। और उस चीज़ को आप इतना हावी कर लेते हो कि आपका ऑरा जो है वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है, चक्रास आपके अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। हमारी डाइट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे बॉडी में चक्रास को अलाइन करने के लिए। मैं जानती हूँ जब लाइफ में दुख आता है तो हमारा खाना खाने को दिल नहीं करता, मूड ऑफ होता है, लेकिन अगर आप रोज़ इसी तरह करते जाओगे तो आप अपनी ब्यूटी में, आप अपनी बॉडी के अंदर ऐसी वीकनेस या इस तरह का डल अपना जो है लुक वो सामने वाले को प्रेजेंट करते हो कि सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्शन ही ना फील करे। अब टाइम आ चुका है कि आपको सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देना है, इनर साइड से जुड़ना है, शैडो वर्क करना है। आपने अपनी नेगेटिव साइड को समझिए, उस पर काम करिए। बहुत ज़्यादा एडिक्शन, बहुत ज़्यादा अटेंशन पार्टनर को नहीं देनी, वो टाइम अपनी ज़िंदगी में लगाइए, सेल्फ लव करें। फिर देखिए कि यही पर्सन आपकी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट होते हैं, और यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर को तब भेजेंगे जब आप अपनी लाइफ का जो चार्ज है खुद लोगे, कि मैं जो खुद डिसाइड करूँगी अपने लिए वो बेस्ट होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइंस आए हैं। ये आपके बारे में ऐसे ही सोच रहे हैं कि आप अपने एक किंग और क्वीन वाली एनर्जी में आ गए हो, काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हो, लाइफ में शाइन कर रहे हो, अट्रैक्टिव लग रहे हो, आपकी विल पावर भी बहुत बढ़ गई है,
आपको ये देखते रहते हैं ऑनलाइन और इनको जेलस भी होती है कि उनके बिना आप कैसा इतना अच्छा लाइफ को लीड कर रहे हो। तो यही सारी चीज़ें सामने वाले को आपकी तरफ अट्रैक्शन देती हैं। तो प्लीज़ कीप ऑन डूइंग दैट, उसको रोकिए मत, उसको करते जाइए। और अपने आप से प्यार करना सेल्फिशनेस नहीं होती। कई लोगों को लगता है सेल्फ लव का मतलब है सेल्फिशनेस, नॉट एट ऑल। सेल्फ लव का मतलब है अपनी सेल्फ की वर्थ को वैल्यू करना, अपने आप से, अपनी इस लाइफ से, अपने इस धरती पर आने के जो पर्पस है उसको समझना। क्योंकि इतनी योनियाँ क्रॉस करने के बाद इंसान को आदमी और औरत एक मानुष जीवन प्राप्त होता है, एक इंसान का शरीर प्राप्त होता है। तो इसको वैल्यू करना सीखें ताकि सामने वाला आपकी वैल्यू करे। आपके पर्सन के इनिशियल्स और ज़ोडिएक साइंस मैं आपको बता देती हूँ। पहले ज़ोडिएक साइंस बताती हूँ जो रीडिंग में आए हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस में ये कहीं भी हो सकते हैं। पहला यहाँ पर वर्गो साइन है, कन्या का। दूसरा साइन ये मिथुन राशि का है, जेमिनी का। तीसरा साइन सैजिटेरियस है, धनु राशि। चौथा साइन यहाँ पर कैंसर का है, कर्क राशि का। पांचवा साइन यहाँ पे पाइसिस है, मीन राशि। छठवां साइन यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, मकर। सातवां साइन यहाँ टॉरस है, वृषभ। आठवां साइन एरीज है, मेष। नौवां साइन लिब्रा है, तुला। तो आज की रीडिंग में ये ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के हैं और कुछ इनिशियल्स भी निकले हैं। सबसे पहले ये इनिशियल्स इनके नाम का फर्स्ट लेटर होगा और पहला लेटर यहाँ पर ओ है, वाई आर क्यू एम डब्ल्यू ए एस टी एन ई जे आई एल जेड वाई के डी बी एम जी एच और लास्ट है एफ। तो ये रहे उनके कुछ इनिशियल्स और ये थी आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपकी आंखें भी खोली होंगी, आपके मन में जो उलझन और सवाल हैं उनको भी क्लियर किया होगा। अब इनका नेक्स्ट एक्शन के लिए आज कोई रीडिंग में कार्ड नहीं प्रोमिनेंट दिख रहा, कई बार बहुत ज़्यादा एनर्जीज दिखती है, पर मुझे ये लग रहा है जब आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे कुछ लोगों को आने वाले कुछ ही घंटों में 4 घंटे भी हो सकते हैं और 14 घंटे भी, इसके दौरान कांटेक्ट हो सकता है, कॉल या मैसेज आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। नंबर 4 और 14 आज की रीडिंग में हाईलाइट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। आई होप गाइज, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करूँगी और उम्मीद रखती हूँ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करोगे। अपना ध्यान रखें, अपने आप से प्यार करें, बिकॉज़ यू आर लवेबल, यू आर यूनिक एंड यू डिज़र्व लव। हमेशा यही सोचना है। तो चलिए वीडियो को क्लोज़ करती हूँ। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।